महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमें कोई दुराचारी आत्मा कई सालों से परेशान कर रही है, उसकी सद्गति क्या करवाई जा सकती है? इतनी प्रतिकूलता में हमारा मन सब जगह से उदासीन हो जाता है, रात को सोते टाइम या सुबह ऐसा उठते तो टाइम। मुझे बच्चा इस विषय का तो हमें ज्ञान है नहीं। हमें तो लगता है हमारा मन ही दुराचारी है और यही सब रूप रख के हमें परेशान करता है, और तो कोई है नहीं परेशान करने वाला है। बाहर से बहुत ज्यादा मैं किसको महसूस होता है? मन को ना होता है ना, वो मन को ही तो होता है ना बच्चा। ये मन ही भूत है, ये मन ही दुराचारी है, मन ही महात्मा है, मन ही भगवान है, मन ही संसार है। जिस समय आपका मन प्रभु में लगा होगा तो कहीं कोई दुराचारी या भूत या कुछ, तुम तो घर में रहती होगी, हम तो श्मशान में रहे। गंगा के किनारे लोग सैकड़ों लाशें ऐसे फेंक देते थे। पहले जलाने वाला कोई धनी आदमी होता था, प्रायः सब ऐसे फेंक देते। कुत्ते लाश खा रहे हैं, वहीं हमें सोना है, वहीं टहलना है। दसियों वर्ष केवल गंगा का किनारा। कभी हमें कोई ऐसा नहीं कि भूत योनि होती नहीं है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें टच कर सके या तुम्हें परेशान। तुम्हारा मन गंदा होगा तभी ये सब बातें होती हैं। तुम्हारे मन में मलिनता, मन में पापाचरण, पूर्व संस्कारवश, पूर्व के हैं तो जिसे गंदी वृत्तियां पवित्र मन में थोड़ी उदय होती हैं। ऐसे गंदे आचरण करके जो भूत प्रेत बनते हैं, अच्छे लोग थोड़ी बनते हैं। अगर इन लोगों का अटैक भी कभी किसी पर होता है तो उसी गंदगी में वो बैठेंगे, अन्य जगह नहीं बैठेंगे। हिम्मत नहीं है, छू सके ऐसी हिम्मत नहीं है, डरा सके ऐसी हिम्मत नहीं। अनिष्ट की तो बात ही जाने दो, किसी की सामर्थ्य नहीं। और ये रात दिन न बिजली है न कोई, गंगा किनारे कहाँ, अंधेरे में वृक्ष के नीचे पड़े हैं। दिन में देखा वहीं कुत्ते खा रहे हैं लाशों को, उसी के ऊपर इधर पड़े ऊपर। कोई ऐसा कोई भय नहीं, कभी कुछ कोई नहीं। हाँ, हमारा मन गंदा हो, हम इन बातों को थोड़ा कम मानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं कि जैसे 84 लाख योनियों में अन्य योनियां ऐसे भूत योनि है, लेकिन भूत योनि परेशान उसी को करेगी जो उसी क्वालिटी का हृदय होगा। ये भी बात समझो। जब हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु के आश्रित है, तो किसी की सामर्थ्य नहीं। संतों के पास भूत प्रेत आते हैं अपना उद्धार कराने के लिए। उनकी सामर्थ्य कि उनको छू ले, उनको परेशान, उसकी क्या से भ्रष्ट आत्मा है वो, उसकी सामर्थ्य क्या महात्मा को छू ले। तो अब जैसे हम नाम जप करें, भजन करें, तो सबकी आत्मा भगवत स्वरूप है, ऐसा कोई दंड नहीं हो। हमारा जब कर्म बिगड़ता ना तो घटना घटा देता है। हमें लगने लगेगा हमें भूत सवार है, कोई हमारे ऊपर आवेश आता है, कुछ मिर्गी आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा, दिल फेल होने लगेगा। ये सब हमारे कर्म से होता है। कहीं किसी में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हमको दंड दे सके, हमारा कर्म हमको दंड देता है। तो इसलिए मुझे लगता है बच्चा नाम जप करो तो सब ठीक हो सकता है। महाराज जी पहले नाम जप करते थे तो वो चीज दूर हो गई थी, फिर जब मंत्र करा तो मतलब घेर सा लेती, मतलब मंत्र नहीं, अभी आप जान ही नहीं पाए हो। शास्त्रों नाम जपने का जो फल हो, एक बार मंत्र उच्चार, अंदर से मंत्र का सुमिरन का फल है। शास्त्रों बार नाम जपने का जो फल है, एक बार मंत्र में होता है। ये हाथ से सबको थोड़ी, मंत्र से थोड़ी दिया जाता है। नाम खूब जप करो, इसके बाद मंत्र दिया जाता है। फिर शरणागत मंत्र खूब जप करो, फिर आपकी निज पवित्रता के अनुसार आपको फिर निज मंत्र। तो ये बात तो बच्चा बिल्कुल हमें नहीं जमी कि तुम नाम जप करती हो तो विकार नष्ट हो जाता है, और मंत्र जप करती हो तो वो घेर लेता है। ऐसा नहीं। इन दोनों को मतलब अफेक्ट रहा है थोड़ा पहले भी। अफेक्ट क्या होता है? किसका प्रभाव? इन दोनों को कुछ महसूस होता है। अरे सबको महसूस होता है, सबको महसूस होता है। कौन सृष्टि में जिसको काम न सता रहा हो, क्रोध न सता रहा हो, मोह न जब काम आता है तो आपके अंदर आवेश आता है ना। आप अगर उसको चेक करो तो लगेगा बहुत बड़ा भूत आ गया है, अब मैं रुक ही नहीं सकता, या तो उसे मार दूंगा या मैं मार दूंगा, इस समय मेरी कामना पूर्ति होनी चाहिए। ये भूत नहीं तो और क्या है, ये भूत नहीं तो और क्या है। इसके बाद वही रोता है कि पता नहीं कौन मेरे से जबरदस्ती ऐसा करवा दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, कसम खा के कहता हूं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल। ये क्या है? उतर गया ना भूत उसका, अब ये हाथ पैर जोड़ रहा है। ये सब भूत है भैया, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब भूत है। कोई अटैक से बचा नहीं, सबके अंदर अटैक है। अगर कोई बच सकता है तो एकमात्र मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन। अगर उसकी सत्ता दे दोगे तो परेशान हो जाओगे। महाराज जी हमारा भजन तो नहीं है? हम जो तुम्हें सलाह दे रहे हैं, तुम हमारी बात मानो। पहले तुम उसको क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक को, है? हाँ, उसके पास जाओ। देखो, गलत सलाह तुम्हें भटका देगी। अगर कहीं हम तुम्हें ताबीज बांध देंगे और तुम्हें लौंग इलायची दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल्कुल ना फंसना। हम जो तुम्हें कह रहे हैं, कहीं तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं। सीधे आधुनिक जो चिकित्सक हैं मानसिक, उनके पास जाइए और लंबे समय तक दवा लीजिए,
और राधा राधा जपियो, फिर आप हमसे मिलिए आकर, फिर बताइए कौन अटैक करता है। एक बार क्या हुआ कि हम सैनपुर में थे गंगा किनारे, तो 4 बजे गंगा स्नान को निकल जाते थे, जग जाते थे अपने समय से, पर 4 बजे ही गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। तो एक बहुत बड़ा झाड़ पड़ता था, मूंज का झाड़, वहां से गुजरना पड़ता था। ऐसे बड़ी जोर से भन्नाट, पूरा झाड़ जो है ना वो कंपायमान हो जाता, और कम से कम 200 पग चलना होता था झाड़ के अंदर ही। मन ने एकदम हमको भयभीत कर दिया, कोई तो है, और रोम खड़ा होने लगा। मन ने कहा आज तक नहीं रोम खड़ा हुआ, जरूर कोई प्रेत आत्मा है। वह तेरे के, हमको अगर ये डरवा दिया, अब हम क्या बाबा जी हैं, रोज गंगा स्नान करने जाते, ये तो हमको मार देगा, अगर ऐसे डरवा देगा तब तो हम जी नहीं पाएंगे। नई अवस्था थी, बड़ा जिद्दी स्वभाव था। गंगा स्नान करने गए, फिर लौट के आए। जब दूसरे दिन फिर बनने से हम वहीं खड़े हो गए। हम कहा तब गंगा स्नान करेंगे जब प्रकाश हो जाएगा, हम जान लेंगे कौन है क्या है। खड़े रहे। सन की दिमाग होता है साधुओं का। राजा जोगी अगिन जल, इनके उल्टी रीत, परशुराम इनसे बच के रहिए, इनसे करिए थोड़ी प्रीति। सनक उनके दिमाग में आ गई, तो फिर वही, क्योंकि ये बिना जिद्दी स्वभाव के मार्ग सही नहीं चल पाता। मन फिसला रहा है, फिसल ऐसी तैसी। ये ऐसे तो सूरवीरों का होता है, न भूख न सर्दी न गर्मी न बरसात, हर कष्ट से, तब वो उसको कहा जाता महात्मा। जीवात्मा नहीं कहा जाता उसे, महात्मा कहा जाता है। जगत उसकी वंदना करता है, उसी अपने जिद्दी स्वभाव से, एकदम कट्टर स्वभाव, नीति में दृढ़, प्राण चले जाए लेकिन खड़े रहे। जब सूर्य उदय हुआ तो देखा मांस खाने वाली बड़ी बड़ी मक्खियां होती ना, लाखों मक्खियां उसमें बैठी। वो जब जरा सा आहट पाए तो उड़ी, और उनकी भनभनाहट तो पूरा हिल जाता, और मन हमको रोमांच करवा दिया, और हमारे मन में आ गया कि भूत है। देखो अगर दूसरे दिन मस्ती से निकलने लगे कि मक्खियां है, और अगर भाग पड़ते तो भूत दौड़ पड़ता, और हम गिर पड़ते, और हमको झड़वाना पड़ता कि हमारे अंदर भूत है। कुछ चलाई, हम तुम्हें कह रहे हैं घोर स्मशान में विचरण करने वाले आदमी, काशी के घाटों में पड़े रहने वाले, ये सब कुछ हाँ है, प्रेत क्यों नहीं है, पर भजन करने से, भगवान नाम जप करने से सब शांत हो जाता है। भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो बच्चा हम जो कह रहे हैं उसे मानो। आप पहले किसी वही जो बताए सेक्रेटरी, क्या हाँ, हम तो अंग्रेजी हम पढ़े लेला, मनोचिकित्सक से आप उससे मिलिए और दवा लीजिए और नाम जप कीजिए, फिर आप बताना आकर, ठीक है ना। हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं, भगवान सर्वत्र है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा कोई नहीं है। जब हमारे गलत कर्म हो जाते हैं तो हमको गलत सब दिखाई देने लगता है, और जब हम सही चलते हैं तो सब जगह भगवान नजर आने लगते हैं।